बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीचेस। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको तारीफ़ करवाया था, आज हम इसको देखते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें प्रोनाउन टेबल का इल्म होना चाहिए, जो कि पहले ही मेरी वीडियो अपलोड है, काइंडली देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें, मैंने टेबल बना दिया, इस पर तफसील में नहीं जा रहा हूँ आज। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन तीनों जुमलों को देखें गौर से। मैंने यहाँ 4-5 जुमले लिखी हैं, पांचों को अलग अलग कैटेगरी में लिखा है। यहाँ देखें, ही सेज टू मी शी इज़ एब्सेंट, तो यहाँ बाहर वाला जुमला प्रेजेंट है, यहाँ बाहर वाला जुमला जो है फ्यूचर है, और यहाँ बाद वाला जुमला जो है, पहले वाला जुमला जो है वो पास्ट में है। तो हमें तीनों को अलग अलग देखना है। अगर स्टूडेंट यहाँ हमारा पहला जुमला जो है वो उसमें आ जाए प्रेजेंट में, तो पहली बात कंफर्म हो गई कि इसका टेंस तब्दील नहीं होगा। पहला जुमला प्रेजेंट है, इसका टेंस तब्दील नहीं होगा। प्रोनाउन हर सूरत में तब्दील होते हैं, हम बताएंगे आपको कैसे तब्दील होते हैं। यहाँ अगर फ्यूचर आ जाए तो यहाँ टेंस तब्दील नहीं होगा। यहाँ अगर पास्ट आ जाए तो यहाँ टेंस तब्दील होगा। हम आज इसको चेक करेंगे। पहले तो चलते हैं, सादा जुमला है हमारे पास, अफर्मेटिव है। तो यहाँ लिखने से पहले सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, वो ये कि आपका ये वाला जुमला जो है इन्वर्टेड कॉमास में है, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं, सबसे पहले इसे चेक किया जाता है। यहाँ नहीं, पहले आप इसको चेक करते हैं। तो ये जुमला अगर आपका अफर्मेटिव है, सवालिया है, तो क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, तो ये जुमला जो है हमारा सादा जुमला है। यहाँ भी मैंने जितने भी जुमले आज लिखे वो सारे के सारे सादा जुमले ही लिखे हैं। कोई भी इसमें किसी भी किस्म का कोई सवालिया जुमला मैंने नहीं लिखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर जुमला अफर्मेटिव हो, सादा हो, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो आपका से है ये तब्दील हो जाएगा टेल में। सबसे पहले ये काम करना है। अब अगर से के साथ एस लगा हुआ है तो आप टेल के साथ भी एस लगा दें। से के साथ विल लगा हुआ है तो आप टेल के साथ विल लगा देंगे। यहाँ से की सेकंड फॉर्म है तो आप टेल की सेकंड फॉर्म कर देंगे। जो नेचर इस से की है वही नेचर जो है वो आपकी टेल की रहेगी। अफर्मेटिव जुमला है, यहाँ आपने टेल लिखना है। क्राइटेरिया वही रहेगा जो से का है। ही सेज टू मी की जगह पर आप लिखेंगे ही टेल्स मी। पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट आपने यहाँ से को टेल में तब्दील कर दिया। दूसरा यह है कि आप इसकी प्रीपोजिशन जो है वो टू हटा दें। उस क्यों हटा देते हैं? इसलिए कि टेल के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, वरना कोई बात नहीं है, इसको कोई फार्मूला नहीं है हटाने का। तो टेल के साथ प्रीपोजिशन आमतौर पर नहीं लगाते। इसलिए सबसे पहला काम किया कि आपने इसको देखा, या अफर्मेटिव है तो आपने से को टेल करना है। फिर उसके बाद 1 2 3 ये 3 जगह पर कॉमाज लिखे हुए सारे के सारे हटा देंगे। और इन 3 कॉमाज को हटाने के लिए आपने यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है दैट। तो स्टूडेंट, अगर जुमला अफर्मेटिव है तो फिर यहाँ आपने दैट लिखना है। जुमला सादा है तो फिर यहाँ दैट लिखना है। अगर जुमला सवालिया हो जाए फिर दैट नहीं लिखना, फिर कुछ और लिखेंगे हम। तो फिर जब हम बात करेंगे उस पर देखेंगे। तो हमने लिखा ही टेल्स मी दैट। अब ये जो हमारे पास ये जुमला जिसको हम हल करने जा रहे हैं, तो इस जुमले में कोई ना कोई आपका प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ होगा। आप ये देखा करें कि यहाँ अगर इस वाले जुमले में, अब हम यहाँ आ गए, इस वाले जुमले में अगर आई वी या इससे रिलेटेड कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन्स। ये जितने भी हैं सारे के सारे ये फर्स्ट पर्सन्स हैं। अगर यहाँ कोई भी फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो जाए, शुरू में, एंड में, दरमियान में, इसको नहीं देखना। इस जुमले में आई आ जाए, मी आ जाए, माय आ जाए, वी आ जाए, और आ जाए, अस आ जाए, तो ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन हैं। ये कहीं भी इस्तेमाल हो जाए इस जुमले में, उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह पर आप जो कुछ यहाँ फर्स्ट पर लिखा हुआ है वो लिख देंगे। क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है, लिहाजा क्राइटेरिया ये नहीं होगा। और अगर यहाँ सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर हम उसको इसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, आगे चलेंगे हम। और अगर थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ थर्ड पर्सन लिखा है कि थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। तो यहाँ अगर शी है तो फिर आपने यहाँ शी ही लिखना है। अगर ही होता तो फिर आप यहाँ ही लिखते। इट होता इट ही लिखते। दे होता दे ही लिखते।
थर्ड पर्सन चेंज नहीं करेंगे, तो हम शी का शी ही लिखेंगे। ही टेल्स मी दैट शी, क्योंकि बाहर वाला जुमला जो है हमारा वो सारे का सारा प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ टेंस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम लिखेंगे शी इज एब्सेंट। तो हमारा जुमला ही सेज टू मी, जो कॉमास के बाद शी इज एब्सेंट, ये हो गया ही टेल्स मी दैट शी इज एब्सेंट। क्या तब्दीलियां आई? कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया, जुमला अफर्मेटिव था, से को खत्म करके टेल लगा दिया, और टेल के साथ टू हम नहीं लगाते, बाद वाले टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और चूंकि यहाँ प्रोनाउन थर्ड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, वो तब्दील होता नहीं है, लिहाजा शी को शी ही रखा। अब हम चलते हैं यहाँ स्टूडेंट, यहाँ मैंने सेकंड पर्सन इस्तेमाल किया है। अब सेकंड पर्सन क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे ही विल से, तो इसमें सबका वैसे ही रहेगा। जुमला हमारे पास जो है वो बाहर वाला जुमला जो है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो इसका मतलब है ये कंफर्म हो गया कि टेंस तब्दील नहीं होगा। अब आप इस जुमले को चेक करें कि ये सादा है या सवालिया है। जुमला स्टूडेंट सादा है तो हम से को टेल करेंगे, तो हम लिखेंगे ही विल टेल हर, ही विल टेल हर, और उसके बाद आपने दैट लिखा जैसे कि यहाँ लिखा था। अब स्टूडेंट यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ, यहाँ थर्ड पर्सन इस्तेमाल हुआ था और ये सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, सेकंड पर्सन पूरे इस जुमले में जिधर भी इस्तेमाल हो जाए खत्म हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। जिधर भी यू इस्तेमाल होगा उसकी जगह पर हम ये लफ्ज लिखेंगे जो भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है हर, तो यहाँ हमें हर लिखना है, लेकिन चूंकि जुमले का आगाज हो रहा है लिहाजा जुमले के आगाज में हम शी लिखा करते हैं, एंड पर हम हर लिखते हैं, शुरू में हम शी लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखना तो हर ही है, लेकिन हर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। हम तो सब्जेक्ट चाहते हैं ना, जाहिर है जुमला शुरू हो रहा है, तो यहाँ हमें हर ही लिखा है वैसे, लेकिन उसकी फॉर्म हमने सब्जेक्टिव कर दी क्योंकि यहाँ हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे शी, यू को कन्वर्ट किया आपने किस में स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट में। जो भी सेकंड पर्सन इस्तेमाल होगा जिधर जिधर भी, वो यू का जो भी कैटेगरी होगी इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील हो जाएगी। तो हम यू को ख़त्म करके यहाँ हर लिखेंगे। हर चूंकि ऑब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसकी जब सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो शी कर देंगे। हम लिखेंगे शी इज़। अब ये सोच रहे होंगे हमने इज़ क्यों लिखा? मैंने कहा था टेंस की तब्दीली नहीं हो रही, तो टेंस की तब्दीली नहीं हो रही, इज़ आर एम प्रेजेंट का है, लिहाजा इज़ आर एम की जगह पर कोई भी लगाया जा सकता है, प्रेजेंट ही रहेगा। हम जानते हैं कि यू के साथ आर आता है, शी के साथ इज़ आता है, इसलिए हम यहाँ इसको तब्दील कर दिया, वरना ये तब्दील हुआ नहीं। हम लिखेंगे शी इज़ गुड एट स्टडीज़। तो हमारे पास जुमला कुछ इस तरीके से हो गया। उसमें और इसमें क्या तब्दीली आई स्टूडेंट? उसमें और इसमें सिर्फ इतनी सी तब्दीली आई कि यहाँ हमारे पास सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ, हम इसको उठाकर ऑब्जेक्ट में ले गए। अब जुमला स्टूडेंट यहाँ देखते हैं हम, अगर हमारे पास ये जुमला यूं हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम कहते हैं कि शी सेज टू मी। अब हम सिर्फ और सिर्फ जुमले की तब्दीली करने के लिए, वरना मैं सेट के साथ इसको हल करूंगा बाद में, तो हम क्या कहते हैं? शी सेज टू मी आई एम योर क्लास फेलो। तो यहाँ थर्ड पर्सन था, यहाँ सेकंड पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल कर दिया हमने। तो जुमला चूंकि सादा है, यहाँ हम लिखेंगे टेल्स, हम लिखेंगे शी टेल्स मी और दैट लिखेंगे। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हुआ है, जिधर भी फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो जाए तो आप उसको फर्स्ट पर सब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक तब्दील कर देंगे। जिधर जिधर भी आई इस्तेमाल हुआ है, मी इस्तेमाल हुआ है, वी इस्तेमाल हुआ है, ख़त्म हो जाएगा, वो चला जाएगा आपका सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता। तो हम यहाँ आई को ख़त्म करके उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? शी। तो यहाँ हमने शी ही लिखना है। उसकी वजह क्या है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए और शी ऑलरेडी सब्जेक्टिव हालत में है, हम यहाँ लिखेंगे शी। शी के साथ आप जानते हैं एम इस्तेमाल नहीं होता, शी इज़। अब स्टूडेंट इसको अगर गौर से देखें तो ये सेकंड पर्सन है, तो मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन तब्दील हो जाएगा और सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन तब्दील होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब यहाँ योर क्लास फेलो नहीं लिखना, इसका क्लास फेलो लिखना है मैंने ऑब्जेक्टिव का। तो हमने इसको जो तब्दील करना है वो इसके मुताबिक तब्दील करना है। तो यहाँ योर क्लास फेलो नहीं,
बल्कि इसका क्लास फेलो लिखेंगे हम लिखेंगे योर क्लास फेलो की बजाय माय क्लास फेलो। तो स्टूडेंट यहां आपने जो ख्याल रखना है वो सिर्फ इतना कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वो चला जाएगा सब्जेक्ट पर, सेकंड पर्सन हो तो वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट पर, थर्ड पर्सन हो तो वो कभी तब्दील नहीं होता। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आपका फर्स्ट पर्सन चला जाएगा सब्जेक्ट में और आपका सेकंड पर्सन चला जाएगा ऑब्जेक्ट में और आपका थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अगर आप लफ्ज सन याद रखें, माई सन, तो ये याद रखने में आसानी हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन एस के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट आपने आज के जुमले में यह सीखा कि अगर बाद वाला जुमला हमारा अफर्मेटिव हो तो आपने से को टेल में तब्दील कर देना है। टेल लगाते वक्त ख्याल रखना है कि से के साथ एस लगा हुआ था, हमने भी टेल के साथ एस लगा दिया। यहाँ से के साथ विल लगा हुआ था, हमने भी टेल के साथ विल लगा दिया। यहाँ से की पहली फॉर्म है, हमने भी टेल की पहली फॉर्म रखी। अगर से की दूसरी फॉर्म आ जाएगी हम टेल की दूसरी फॉर्म कर देंगे। अगर से की तीसरी फॉर्म आ जाएगी हम टेल की तीसरी फॉर्म कर देंगे। तो लिखना तो आपने टेल है क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव होने की सूरत में टेल लिखना है और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी आपने। इसके बाद आपने कॉमाज की जगह पर दैट लगाना है उस सूरत में जब जुमला अफर्मेटिव हो, सादा हो। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर जुमले में प्रेजेंट की बजाय पास्ट आ जाए तो फिर क्या करना है। का अपने और ख्याल रखना है कि इस जुमले में जो भी पर्सन्स हैं वो तब्दील हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन चला जाएगा आपका सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन चला जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के मुताबिक और थर्ड पर्सन जितने भी हैं वो तब्दील नहीं होंगे। शी का शी ही रहेगा, यू सेकंड पर्सन है इसमें तब्दील हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है इसमें तब्दील हो जाएगा। इसी जुमले में यू सेकंड पर्सन है इसमें तब्दील हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर मौजूद, सेकंड पर्सन सेकंड पर मौजूद, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स जो मौजूद हैं उसके मुताबिक तब्दील हो जाएगा। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम इन्हीं जुमलों को बाहर वाला जुमला पास्ट करके देखेंगे, फिर देखेंगे हमारे सूरत हाल क्या बनती है और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम देखेंगे इसकी जो सवालिया हालतें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। आपके कमेंट्स से हमारे चैनल में बेहतरी आ रही है। तो जब आप सब्सक्राइब करें तो काइंडली बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।